नमस्कार। गर्मियों में अक्सर पीने के पानी की किल्लत तो हो ही जाती है, लेकिन खेत के लिए सिंचाई के, पशुओं के पीने की भी पानी की किल्लत हो ही जाया करती है। और दिनों-दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम ओले पड़ रहे हैं, घोर सूखे का संकट आ रहा है। उसी तरीके से प्रक तमाम प्राकृतिक संसाधन भी विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। हम आज ऐसे ही एक विलुप्त हो रही नदी के पास हैं, नदी के मुहाने पर हैं, जिसमें आप पानी तो देख रहे हैं, लेकिन इस नदी का पानी ना होकर इसे नहर से इस नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बस्ती के राजस्व अभिलेखों में अगर खोजा जाए, तो इस नदी का नाम अब बामुश्किल से ही मिलता है। ना केवल राजस्व अभिलेखों में, बल्कि तमाम नक्शों में भी इसे बड़ी मुश्किल से ही खोजा जा सकता है। यह मीडिया से अछूता है या राजस्व अभिलेखों से छूता है, ये तमाम लोगों से, तमाम समाज सेवियों से अछूता रह गया है, जिसकी वजह से अपनी बदहाली पर ये नदी आँसू बहा रही है। वैसे आँसू का नाम आया तो आँसू की वजह से ही जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें हैं, जो मान्यताएँ हैं, ये माना जाता है कि इस नदी का नाम भी आँसू के नाम पर ही पड़ा। मैं जिस नदी के मुहाने पर खड़ा हूँ, इसका नाम है रवई नदी। यह उतरौला क्षेत्र से निकली है, जो वर्तमान में बलरामपुर क्षेत्र में पड़ता है। वैसे बस्ती जनपद के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी और उत्तरी छोर पर स्थित बभनान कस्बे से सटे हुए बभनजुतिया ब्लॉक के श्रावणपाक नामक जगह से इस नदी का उद्गम स्थल है और यह 57 किलोमीटर की यात्रा करके आखिरकार बस्ती के कुआनो नदी में जाकर समाहित हो जाती है और वहीं इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इसने 57 किलोमीटर की यात्रा की, वह उसकी यह यात्रा भी यातनाओं से भरी हुई है और उन्हीं यातनाओं के फलस्वरूप यह नदी भी अब विलुप्त होने के कगार पर है। रवई नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यह 57 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बस्ती में समाप्त हो जाती है कुआनो नदी में मिल कर के और यह श्रावणपाक नाम के जगह से चली है। ये मान्यता है कि जब श्रवण कुमार ने अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले श्रवण कुमार, तो वह इस श्रवणपाक में जहाँ से नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर उन्होंने अपनी काँवड़ रखी थी और अपने प्यासे माता-पिता को पानी पिलाने के लिए वह मनोवर नदी के मुहाने पर गए थे। उसी दौरान चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के बाण से घायल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनके माता-पिता को इस बात का पता लगता है, तो वह रोना शुरू करते हैं, करुण क्रंदन से पूरा जो आस-पास का क्षेत्र है गुंजायमान होता है, चारों तरफ करुणा फैल जाती है। श्रवण कुमार के माता-पिता का माना जाता है कि उनके आँसुओं से इसका नाम पहले रोई नदी पड़ा था, बाद में इसको रवई नदी के नाम से जाना जाने लगा। वैसे इसको अब रवई नाले के नाम से जाना जाता है, गर्मियों में अक्सर सूख जाता है, लेकिन सरकार के कुछ कर्मी अपनी नाक बचाने के लिए इसमें नहरों से इसको जोड़ करके इसमें पानी गर्मियों में छोड़ देते हैं। अक्सर साल भर इसमें पानी नहीं रहता है, ये बरसाती नदी बनकर के रह गई है। लोग उसको नाले की संज्ञा देने लगे हैं। यहाँ पर जब स्थानीय लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम रवई नाला है, जबकि वास्तव में इसका नाम रवई नदी है। और अगर हम बात करें कि मेरे पास एक साक्ष्य है, मैं उसको निकाल करके दिखाना चाहूँगा और यह साक्ष्य जो है, ये साबित करता है कि रवई नदी बहुत ही पुरानी नदी है और ये जो नदी का साक्ष्य है, जब ये नदी अपने वास्तविक स्वरूप में थी, जब इसमें कल-कल पानी भरता था, आप देख सकते हैं, ये बस्ती का गजेटियर है और इस गजेटियर में डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, ये आगरा और अवध का गजेटियर है और इसको लिखने वाले एच.आर. नेवल्स आईसीएस, एफजीआरएस, एफएसएस, एमआरएएस थे और उन्होंने इसको 1960 में इस पुस्तक गजेटियर को लिखा था। इस गजेटियर में इसका विस्तृत ज़िक्र किया गया है, विस्तृत रूपरेखा दी गई है। एक सिर्फ़ कहानी नहीं है, किंवदंतियाँ नहीं हैं। मैं कहावतों की बात, श्रवण कुमार की बात को परे रख दिया जाए तो लोगों की कहावतें हैं, लेकिन सच्चाई में राजस्व अभिलेखों की बात करें तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक नदी है और देख करके आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वास्तव में नाले का स्वरूप धारण कर चुकी है। एक बड़ी नदी जो 135 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और जा करके संत कबीर नगर के मुखलिसपुर में कुआनो नदी में मिल जाती है। उस कठनैया नदी की जन्मदाता भी यही रवई नदी है। यानी यह खुद तो 57 किलोमीटर की यात्रा करती ही है। इसने बलरामपुर के उतरौला के पास एक ऐसी नदी को भी जन्म दिया जो बलरामपुर और बस्ती की यात्रा करते हुए संत कबीर नगर में 135 किलोमीटर यात्रा करके मुंडेरवा होते हुए साहू घाट होते हुए अपनी यात्रा समाप्त करती है और इसको प्रूव करता है या गजेटियर जो बस्ती गजेटियर है 1907 में लिखा गया था और इसी गजेटियर के आधार पर आज तमाम नदियों को, तमाम राजस्व अभिलेखों
तथ्यों को, तमाम इतिहास को प्रूव्ड किया जाता है। तो मैं सरकार से गुज़ारिश करूँगा, जैसे मनोर को लेकर के कागज़ों में मनोर को साफ़ किया जा रहा है, वास्तव में कागज़ों में ना साफ़ कर उसको सच्चाई से साफ़ किया जाए। उसी तरीके से रवई नदी को, जो बस्ती जनपद का शायद ही आस-पास के इसके छोर पर, इसके अगर किनारों पर बसे हुए गाँव को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी बच्चा, चाहे वो भूगोल का छात्र हो, चाहे वो इतिहास का छात्र हो या किसी भी विषय का छात्र हो, उसको रवई नदी के बारे में नहीं पता है। यहाँ के लोग भी रवई नदी ना मान के इसे नाला मानते हैं। तो ऐसी नदी जो ऐतिहासिक स्वरूप रखती है, उसको बचाने की ज़रूरत है। इसमें नहर का पानी ना छोड़ कर के इसमें प्राकृतिक रूप से जो पानी आना चाहिए, जो बारिश का पानी साल भर बने रहना चाहिए, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। और उसके लिए ज़रूरत है कृत संकल्पता की, और वह कृत संकल्पता तभी संभव होगी जब सरकारी महकमा, समाज के लोग, हमारे जैसे, आप जैसे लोग इस नदी को बचाने के लिए आगे आएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? रवई नदी को लेकर के आप क्या जानते हैं? रवई नदी को लेकर के अगर आपके पास कोई पुख्ता साक्ष्य है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं आपको ईमेल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आजकल हैकर्स काफ़ी सक्रिय हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो हैक कर लेते हैं। इसलिए जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो मुझे फ़ोन कॉल करके मुझे जानकारी दे सकते हैं, उनको फिर से ऐड करके रवई नदी को हम लेकर के कैम्पेनिंग कर सकें। धन्यवाद।